बात उस लेवल तक पहुंच जाए, जाहिर है कि इसका मतलब है कि मिनिस्टर लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद एमडी को कॉल की। क्या कोई ब्रेक थ्रू हुआ उस टेलीफोन कॉल की वजह से? देखिए, इसमें ब्रेक थ्रू तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो अभी आपने बात की ना कि इस लेवल तक बात कैसे पहुंच गई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा। याद है, ये दूसरी दफा था कि प्राइम मिनिस्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉल करना पड़ा। लास्ट टाइम उन्होंने दिसंबर में कॉल की थी, उस वक्त भी वजारत खजाना नाकाम हो गई थी। इवन के जो डेट्स मिलनी थी इनको IMF के रिव्यू मिशन की, वो डेट्स नहीं मिल रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया मैनेजिंग डायरेक्टर को। उस वक्त भी फिर मैंने ही खबर की थी कि PM की और MD की कॉल हुई है। फिर वो जब हमने रिपोर्ट कर दिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी किसी एक इवेंट में उसका एक फायदा तो हुआ कि फिर जो IMF का जायजा मिशन है वो पाकिस्तान के दौरे पर आया ना, फिर मतलब तो जायजा मिशन है, तो यही अब दूसरी दफा हुआ है कि फिर कुछ 4-5 माह से लगे हुए थे वजारत खजाना वाले और IMF वाले, और इनसे ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। तो एटलीस्ट जो कम्युनिकेशन एक ब्लॉकेड आ गया था, वो खत्म हुआ है प्राइम मिनिस्टर की कॉल करने से। क्या बात हुई, क्या आगे तवक्कुआत है, उस पर बात करते हैं। लेकिन जो मुझे कुछ जराए बताया कि जब वहां पे मौजूद थे जब ये टेलीफोन कॉल हुई, कि कॉल के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतने खुश नहीं थे। उनका ये ख्याल था कि शायद इस लेवल तक बात नहीं आनी चाहिए थी कि उनको खुद इंटरवीन करना पड़े। वो इस बात पे भी खुश नहीं थे कि जो कन्वर्सेशन हुई, जो एक उनका ओवरऑल जो IMF की डिमांड्स थी, उसमें कोई ऐसा कोई सॉफ्टनेस जो है वो सामने नहीं आई। जब इन्होंने दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल किया था, उस वक्त भी यही बात हुई कि IMF ने कुछ अपनी शराइत थी वो ले डाउन कर दी थी, जिसमें एक सबसे बड़ी शर्त यह थी कि जो हमारा जो रुपया था उसको बकौल IMF के एक आर्टिफिशियली हुकूमत पाकिस्तान ने रोका हुआ था, जबकि रुपए की जो इंटरबैंक की कदर थी और ओपन मार्केट में जो उसकी प्राइस थी उस पर बहुत ज्यादा फर्क था। लेकिन जब ये कॉल होती है उसके बाद फिर मीटिंग्स होती हैं, और फिर 26-27 जनवरी को आपने देखा कि IMF के मिशन के आने से पहले कैसे यकदम रुपए की कदर में गिरावट हुई और वो 270-275 पे पहुंच गए, फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ। तो अभी फिर वही बात है। इस हफ्ते भी कुछ जादू चला है जो आगे चल के ये जादू जरा दूसरा किस्म का है। हाँ। लेकिन जो डिमांड्स IMF की आई हैं वो 3 बड़ी डिमांड्स उनकी आई हैं। नंबर 1 कि अगले माली साल का बजट हमारे साथ शेयर किया जाए। वजारत खजाना पहले इनकार कर चुकी थी वो बजट शेयर करने से, अब उन्होंने शेयर कर दिया है। किस हद तक हकीकत पसंदाना है नहीं है वो बात की बात है। दूसरी डिमांड उनकी ये थी कि आपने जो $6 अरब के गैर मुल्की कर्जों का इंतजाम करना है, और मुसलसल आप लोग कह रहे हैं कि हमने कर लिया है, हकीकतन हुकूमत पाकिस्तान इंतजाम नहीं किया, वो पैसे पूरे करें। नंबर 3 कि उन्होंने कहा जी आपकी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है क्या। इंटरबैंक में रेट 285 का है, ओपन मार्केट में आपका 315-316 का मिल रहा है। मुझे खुद अपना जो आज क्रेडिट कार्ड का बिल मिला उसके ऊपर मुझे जो रेट लगा है वो 316 रुपए का लगा है, मेरे बिल के अंदर ये रेट लगा। तो वो जो स्टेट बैंक का जो सर्कुलर था वो चले वो आगे जाके एडजस्टमेंट करेंगे पिछले महीने। नहीं, वो एडजस्टमेंट आगे आपको हो सकता है मिल जाए। अच्छा। बट ये तो पिछली ट्रांजैक्शंस थी ना, तो उस पर पुराना रेट लगना। तो मतलब ये इंटरबैंक अगर मेरा कोई बाहर से डॉलर आया तो उसका रेट मुझे 282 या 283 रुपए मिल रहा है, और जब मैंने कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की है, आपने कोई पेमेंट की है, तो उसका मुझे ओपन मार्केट में जो चल रहा है, ओपन मार्केट में। तो ये एक तजाद था, इसके ऊपर फिर ये उनकी डिमांड सामने आई। लेकिन इसमें एक जो चीज जो स्टेटमेंट IMF की तरफ से सामने भी आया, जो लोगों के लिए मेरे ख्याल में जो लोग फॉलो करते हैं एक अनयूजुअल था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी एक लिहाज से तबसरा किया भी है। वो कहते हैं हम तबसरा करना भी नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि जो भी मौजूदा हालात हैं विदाउट नेमिंग एनीवन, कि उसका आइन और कानून के तहत आप उसका हल निकालें। अब इस बयान को भी बहुत से लोग विद सस्पिशन देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो IMF का मैंडेट है नहीं, IMF का क्या लेना देना पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल हालात से। आप इतने अरसे से फॉलो कर रहे हैं, डू यू थिंक दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड? ये इंतहाई गैर मामूली किस्म का उनका IMF का बयान था। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में तरमीम की बात हो रही थी, शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे, तो इन्होंने कुछ डिमांड्स की थी जो शौकत तरीन ने मेरे से बात की, मैं गालिबन की फिर मीडिया से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि IMF ये डिमांड जो है गैर आईनी है, तो उसके ऊपर एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इसको फील किया गया था, और IMF एकदम डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर चला गया था। और उन्होंने फिर हमसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई ऐसी डिमांड पाकिस्तान से नहीं करेंगे जो कि गैर आईनी हो, हमारा जो भी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए होगा। तो अभी भी इनकी गैर मामूली स्टेटमेंट है नेथन पोर्टर की, ये वाली बात कहना कि पाकिस्तान को अपने जो डोमेस्टिक मसाइल हैं वो आइन और कानून के तहत ही हल करने चाहिए। तो ये IMF के कहने की बात नहीं है, ह्यूमन राइट्स वाले बात करें, कोई और बात करें तो हमें समझ आती है, उनका ये काम नहीं है।
लेकिन कामरान यहाँ पे जो इससे सबसे बड़ा इशू है कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी विद रिगार्ड टू द IMF क्या है। इसको नाज़रीन अगर आप दो चीजों को अगर आप देखिए, वजीर आजम साहब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से हफ्ते वाले दिन बात होती है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था मंडे को एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए। तो वो खबर हमारी जब छपती है, उसके जो हफ्ते को जो कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर की होती, उस वक्त तक ये बात मीडिया में पब्लिक नहीं थी। संडे को जो हमारे वजीर खजाना है वो इंटरव्यू देते हैं जियो न्यूज को, सलीम साफी साहब को, और उसमें वो 3-4 चीजों को वो क्रिटिसाइज करते हैं IMF की, जिसमें सबसे वो जो उनके दो बड़े उन्होंने सख्त अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर IMF 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं करता तो ये एक बड़ी ही एक शेमफुल बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि IMF एक्सट्रीमली बाइस्ड होगा अगर IMF 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं करता। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो ऑटोनॉमी दी गई है वो जरूरत से ज्यादा दे दी गई है, इतनी खुद मुख्तारी नहीं मिलनी चाहिए थी। एक्सचेंज रेट के ऊपर भी उन्होंने बात की कि रुपए की जो कदर है वो 240 या 244 है, और उनका कि अब तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके हवाले से उनके व्यू को जो स्ट्रेंथन करती हैं। यहाँ पे मकसद ये है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई और बात करते हैं, वो मामला को हल करना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि मसला हल हो जाए और जो 9वां रिव्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले 6-7 माह से वो कंप्लीट हो जाए। दूसरी तरफ वजीर खजाना साहब की वही पोजीशन है। ना सिर्फ ये एक चीज कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ रही है, एक और जो चीज अहम है, वजीर खजाना का ख्याल है कि पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं अगर IMF का प्रोग्राम नहीं भी होता। और ये बात उन्होंने कुछ माह पहले उन्होंने कही कि पाकिस्तान को विद और विदाउट IMF के बगैर जो है वो बगैर रहना सीख लेना चाहिए, और हमें वहां से पहले इंडिकेशन मिली थी कि शायद अब IMF नहीं होगा। लेकिन कल जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं डॉक्टर आयशा पाशा, उन्होंने नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में एक सवाल किया जब MNA अली परवेज ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आयशा पाशा साहिबा का ये जवाब था, नहीं, पाकिस्तान कोई और ऑप्शन कंसीडर नहीं कर रहा, देयर इज नो प्लान बी। अब ये इतनी बड़ी बात है कि आयशा पाशा कह रही हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ चॉइस है IMF, और जबकि हमारे वजीर खजाना कह रहे हैं कि नहीं, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। तो ये कामरान, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं ये बड़ी सीरियस इन नेचर है।